मुसलमानों, आज के इस फैसले से तुम्हें कुछ समझना चाहिए, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। आज शिवसेना दो गुट में बटी हुई है। आपको पता है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, मतलब शिवसेना के दो गुट हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आज फैसला क्या लिया गया। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो दूसरी विपक्ष की बहुत मजबूत पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बनकर उभर रही है। लेकिन आज जो फैसला लिया गया, मुसलमानों तुमको खास करके समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज मुसलमान को हराने के लिए मुसलमान कैंडिडेट यानी डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है। किसको हराने के लिए? मुसलमान को हराने के लिए। मैं लफ्ज मुसलमान पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि मुसलमानों की अपनी आज तक कोई रहनुमाई नहीं कर रहा है, ना ही उनकी कोई लीडरशिप है। और अगर कोई किसी नेता को मुसलमान को बनाया भी है तो वो तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों की गाइडलाइन पे फंस करके मुसलमानों के मुद्दे पर जबान तक नहीं खोल रहा है। और अगर कोई जबान खोल रहा है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उनके तमाम नेता हैं, चाहे वो छोटे पदाधिकारी हो चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो। खैर, जो थंबनेल में आपने देखा मैं उसी पर बात करने वाला हूं। बात यही है कि आज एक हिंदू ने हिंदू धर्म निभाया और चुनाव न लड़ने का फैसला किया। अब मैं आपको बताता हूं, एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट, नाम भी मैं आपको बताऊंगा, और शिवसेना के कैंडिडेट, शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट, एक शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट के एक कैंडिडेट हैं। अब उद्धव ठाकरे गुट ने एक हिंदू कैंडिडेट को खड़े किया और पहले से ही शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट ने हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर रखा था। तो अब जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के कैंडिडेट थे, जो एक तरह से हिंदू कैंडिडेट दूसरे हिंदू कैंडिडेट औरंगाबाद सेंट्रल से लड़ रहे थे, तो अब एमआईएम वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत थी। तो उन्हें लगा कि हिंदू वोट बट जाएगा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट जीत जाएंगे। तो भैया, हम अपने राजनीतिक फायदे को दरकिनार करते हैं, एक किनारे रखते हैं। अब हम एकनाथ शिंदे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि मुस्लिम वोट एक हो जाएगा और हिंदू वोट बट जाएगा। इस वजह से वो निर्णय लिया गया। मतलब अब जो है खुला समर्थन जो है उद्धव ठाकरे के गुट के कैंडिडेट ने एकनाथ शिंदे के गुट के समर्थन दे दिया। मतलब अब सिर्फ लड़ाई बनाम हिंदू और मुसलमान हो गई है। चुनाव में एक धार्मिक एंगल दे दिया गया है, बयानबाजी की गई है। अब सिर्फ यह समझना है कि एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान। क्या कह करके पीछे चुनाव से कैंडिडेट ने अपना किनारा किया है? यह कहा है कि भाई हिंदू वोट बढ़ जाएगा और एमआईएम का कैंडिडेट जीत जाएगा, यानी मुसलमान कैंडिडेट जीत जाएगा। अब मुसलमानों, यहां तुमको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सोचिए। चलिए मैं आपको नाम वो बता देता हूं, आखिर वो कौन है जिन्होंने ये इनकार किया कि हम एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो है, एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। उद्धव गुट के कैंडिडेट किशन चंद तनवानी, जो कि संभाजी नगर, जो कि औरंगाबाद मतलब औरंगाबाद सेंट्रल से किशन चंद तनवानी को टिकट दिया था उद्धव गुट ने। अब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए कि हिंदू वोट कट ना जाए। अब शिवसेना के एकनाथ शिंदे के जो गुट हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। उनका नाम है प्रदीप शिवनारायण जायसवाल। प्रदीप शिवनारायण जायसवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने से उद्धव गुट के कैंडिडेट ने मना कर दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हिंदू वोट ना पड़ जाए। मुसलमानों समझो, आजादी से लेकर के अब तक मुसलमान को हराने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया जाता है और फिर यही होता है कि मुसलमान वोट आपस में बढ़ जाता है और वो फायदा किसी को अगर मिलता है, दूसरे धर्म को नेतृत्व करने वाले, दूसरी कौम का नेतृत्व करने वाले कैंडिडेट जीत जाते हैं। अफसोस मुसलमानों, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और अगर भाजपा का कैंडिडेट जीत जाता है, मुसलमान वोट बढ़ जाता है, तो कहा जाता है कि मुसलमानों के वोटों का तुष्टीकरण हुआ, मुसलमान वोट कटा, इसलिए भाजपा आ गई। आज आप जाकर के देख लीजिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने तारीख उठा करके देख लीजिए, मुसलमान के खिलाफ मुसलमान कैंडिडेट उतारा और सारा इल्जाम अगर किसी पर लगाया तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है। हम चुनावी पार्टी हैं, चुनाव लड़ेंगे, हमको इलेक्शन कमीशन ने अधिकार दे रखा है, हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ फकत ये झूठा जुमला दे करके
सके कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो भाजपा की बी टीम के तरीके काम करते हैं, जबकि तथाकथित सेकुलरिज्म, नए नए सेकुलरिज्म का चोला पहन करके शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट जो लोकसभा चुनाव पे एक तरफा मुसलमानों का वोट हासिल किया, उनके ही कैंडिडेट ने भाजपा का समर्थन कर दिया, एक नाथ शिंदे का समर्थन कर दिया। तुमको जरूरत है, तुमको अपनी क़यादत को मजबूत करना है, तुमको अपनी ताकत को मजबूत करना है, और जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है उस षड्यंत्र को खत्म करके अपनी क़यादत और अपनी लीडरशिप को महाराष्ट्र के अंदर खड़ी करना है, ताकि तुम वजूद में हो, तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ी जा सके। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, इसलिए शेयर कीजिएगा तमाम मुसलमानों तक, ताकि पता चल सके कि हिंदू हिंदू का समर्थन कर रहा है लेकिन मुसलमान मुसलमान का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है।